हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। सो आज हम लोग इस मॉड्यूल में जानेंगे कि मार्केटिंग फनल एग्जैक्टली होता क्या है। ओके, सो मार्केटिंग फनल हम लोग यूज़ करते हैं किसी भी प्रोडक्ट या सर्विसेज को एडवर्टाइज करने के लिए फेस बाय फेस। ओके, सो ओवरऑल डिपेंड करता है मार्केटिंग फनल की जो हमारा प्रोडक्ट है वो किस फेज पे है। ओके, क्या हम लोग उसको लॉन्च कर चुके हैं तो क्या वो उसका ब्रांड एक अवेयरनेस क्रिएट हो चुका है। ओके, और हमारे क्लाइंट को हमें क्या मैसेज देना है किस फेज पे, राइट। सो कोई भी प्रोडक्ट या सर्विसेज अगर लॉन्च होता है तो एकदम से कोई उसको खरीदने नहीं लगता है। उसके लिए बहुत सारे हमें स्टेप्स यूज़ करना पड़ता है एडवर्टाइजमेंट के लिए, राइट। सो बहुत सारे फेजेस होते हैं एडवर्टाइजमेंट के, उसी को हम लोग एक मार्केटिंग फनल कहते हैं। फनल का मतलब होता है कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप सेल्स की तरफ जाए। ओके, फर्स्ट जो स्टेप होता है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एडवर्टाइज करने का, वो होता है ब्रांड अवेयरनेस। ओके, अगर आपके पास कोई ब्रांड है, आपने कोई ब्रांड लॉन्च किया है, तो लोगों को कैसे आप बताएंगे कि आपके पास एक प्रोडक्ट है या आपने कोई सर्विस स्टार्ट किया है या आप कोई एक्सपर्ट है, तो कैसे अपना ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट करेंगे। ओके, सो पहले बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की। ओके, तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, बहुत एक कोरोना वायरस के पीरियड में जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है, जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं, वो मोस्टली एसेंशियल गुड्स बना रहे हैं, हेल्थ केयर प्रोडक्ट बना रहे हैं, राइट। तो एज्यूम कीजिए कि अगर मैंने कोई हेल्थ केयर प्रोडक्ट बनाया है या मैंने कोई ऐसा टेस्टिंग किट बनाया है, तो मैं क्या कैसे उसको लोगों तक पहुंचाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, पहले उसका ब्रांड अवेयरनेस करूंगा, पहले मैं उसके बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि वो कैसे यूज़फुल है, राइट। पहले मैं उसको क्रिएट करूंगा उस ब्रांड के बारे में कि लोग उसको यूज़ करें। अगर मैं कोई सैनिटाइज़र बना रहा हूँ तो मैं उसका पहले ब्रांड अवेयरनेस करूंगा कि मेरा सैनिटाइज़र क्यों आपके यूज़फुल है, उसमें क्या क्या कंपोनेंट है, क्या गवर्नमेंट के गाइडलाइन है जो मैंने फॉलो किया है, राइट, और उसका रेट कम क्यों रखा है मैंने। तो उसकी वजह से क्या होगा कि ब्रांड अवेयरनेस क्रिएट होगा। ओके, मैं बहुत सारे उसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में मैं डिस्क्राइब करूँगा अच्छे से। ओके, उसका स्टोरी बताऊँगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि लोगों को एक अवेयरनेस क्रिएट होगा कि मार्केट में जो बड़े ब्रांड है, डिटॉल या कह सकते हैं कि अदर्स जो सिंथॉल है, बहुत सारे ब्रांड हैं जो बहुत महंगे हैं, अगर उसके अगेंस्ट में या उसके कॉम्पिटिटर एज अ मैं लॉन्च करना चाहता हूँ अपना ब्रांड, तो सबसे पहले मुझे अपने ब्रांड के लिए एक अवेयरनेस क्रिएट करना पड़ेगा, राइट। सो नेक्स्ट स्टेप हम लोग जानेंगे कि और बहुत सारे जो स्टेप्स होते हैं वो हमें ऑप्ट इन करना पड़ता है किसी भी ब्रांड को लॉन्च करने से। सो फ्रेंड्स, जो ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन होता है उसके बाद जो सेकंड स्टेप आता है वो आता है हमारा ब्रांड कंसिडरेशन, राइट। तो ब्रांड कंसिडरेशन इस वाले स्टेज में क्या होता है कि लोगों को पता तो चल गया कि मार्केट में एक ब्रांड आया है। ओके, उसका ये उस क्या यूज़ के लिए वो ब्रांड है, क्या उस ब्रांड की आरओआई है, कौन फाउंडर्स है, किस कंपनी ने उस ब्रांड को बनाया है, राइट। अगर आप एक्सपर्ट है तो आपने जितने भी अपने ब्लॉग पे अपने वीडियोस बनाए हैं, राइट, जो लोगों के लिए बनाए हैं, जहाँ पे आपने अपने एक्सपर्टीज़ को शो किया है। वैसे ही मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स के लिए कि आपने कोई भी एक प्रोडक्ट लॉन्च किया है तो आपने उस एक्सपर्टीज़ को शो किया है कि आपने अच्छा से अच्छा क्वालिटी का प्रोडक्ट बनाया है और उसको आप एक बेस्ट रेट में आप उसको दे रहे हैं। ओके, एंड फॉर एक्सपर्ट्स आपने बहुत सारे कंटेंट क्रिएट किया है, बहुत सारे वीडियो बनाया है, राइट, और बहुत सारा वैल्यू एडिड कंटेंट आपने लोगों को शो किया है, अपने ब्लॉग पे डाला है, जिससे लोगों को पता चला है कि आप किसी एक पार्टिकुलर निश में, किसी एक पार्टिकुलर सर्विसेज में आप एक्सपर्ट है, राइट। उसको कहते हैं एक्सपर्टीज को शो करवाना है थ्रू ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन। ओके, सो सेकंड जो स्टेप है वो कंसिडरेशन है। तो कंसिडरेशन में मोस्टली क्या होता है कि लोग कंसीडर करने लगते हैं आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को लेने के लिए, बट उन लोगों ने लिया नहीं है अभी तक। ओके, तो कंसिडरेशन का मतलब है कि लोग आपको मैसेज कर रहे हैं, लोग आपके बारे में जानना चाहते हैं, लोग आपके बारे में बात करना स्टार्ट कर दिए, तो उसको हम लोग ब्रांड कंसिडरेशन कहते हैं, राइट। सो ब्रांड कंसिडरेशन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं जहाँ पे आपको एक और अच्छे तरीके से एडवर्टाइजमेंट करके आपको अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बारे में डिस्क्राइब करना पड़ता है, ताकि लोगों के अंदर एक कॉन्फिडेंस आए कि लोग उस प्रोडक्ट को यूज़ करना एक बार समझे, या एक बार और भी जो मार्केट में आपके कॉम्पिटिटर है, चाहे वो सर्विस इंडस्ट्री में हो या आपके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में हो, या कोई भी आप
जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं मार्केट में उस इंडस्ट्री में हो, तो लोग उसको दूसरों से कंपेयर करें और कंसिडर करें आपके भी प्रोडक्ट को। लाइक अगर आप कोई एफएमसीजी प्रोडक्ट है आपका, तो वो किसी शॉपकीपर के पास जाए तो एक बार वो आपके प्रोडक्ट के बारे में भी पूछे वहाँ पे कि क्या ये प्रोडक्ट अवेलेबल है आपके पास, क्योंकि उन लोगों ने पहले एडवर्टाइजमेंट देख चुके हैं वो लोग कि आपका ऐड जो चला हुआ था डिजिटल पे या कहीं भी, तो वहाँ से उनको एक ब्रांड का अवेयरनेस है कि हाँ एक ब्रांड ऐसा भी है जिसको मैं एक बार ट्राई कर सकता हूँ। ओके, सो अगर वो शॉपकीपर से पूछते हैं कि क्या ये ABCD ब्रांड है आपके पास, सो शॉपकीपर अगर बोलता है कि हाँ आप इसको यूज़ कीजिए, आप इसको ट्राई कीजिए, अगर आपको लगता है कि ये अच्छा प्रोडक्ट है तो मैं और भी प्रोडक्ट लाऊंगा ऐसा, और फिर मैं इसको सेल करूंगा। उससे क्या होगा कि शॉपकीपर का भी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो इंक्रीज होगा, और आपके जो क्लाइंट है, आपके जो कस्टमर है, उनका भी कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, राइट, जब वो ट्राई करेंगे। वैसे सर्विस इंडस्ट्री के लिए जो लोग सर्विस देते हैं, सो उनका जो मेथड हो सकता है किसी भी अपने आप को कंसिडर करवाने के लिए कि आप एक वैल्यू किसी को बोले कि आप कॉल करिए, कॉल मी बैक टू अंडरस्टैंड माई मार्केटिंग टेक्निक, माई स्ट्रेटजी। ओके, सो आप किसी को फ्री में कंसल्टेंसी दीजिए, राइट। सो फ्री में कंसल्टेंसी देने के बाद अगर आप उसको वैल्यू एडिट करते हैं, बहुत सारा आप उसको बातें बताते हैं, बहुत सारे सीक्रेट्स ओपन करते हैं, बहुत सारे स्ट्रेटजी आप देते हैं, जिससे अगले को ट्रस्ट हो जाता है कि आप किसी एक पार्टिकुलर निश में आप परफेक्ट है, राइट। सो परफेक्शन को साबित करने के लिए आपको एक फ्री में आपको कुछ ना कुछ आपको उनको देना पड़ेगा। तो आप क्या कर सकते हैं कि आप एक ई बुक दे सकते हैं, आप फ्री में कंसल्टेशन कॉल दे सकते हैं, राइट। तो कोई भी एक प्रोजेक्ट आप उनका करके, बेसिक प्रोजेक्ट करके उनको आप दिखा सकते हैं कि आप में कितनी एक्सपर्टीज है, राइट। सो अगर आप देखते होंगे ऑनलाइन या अगर आप देखते होंगे ऑफलाइन भी, तो बहुत लोग फ्री की बात करते हैं कि फ्री कंसल्टेशन है, फ्री ट्रेनिंग है, राइट। रिफंड पॉलिसी है कि आप इसको यूज कीजिए, अगर आपको अच्छा नहीं लगेगा तो आप इसको रिफंड कर पाएंगे। वैसे ही अगर आप देखें तो अमेजोन, फ्लिपकार्ट में बहुत सारे प्रोडक्ट में रिफंड पॉलिसी जो होता है कि आप 15 दिन में इसको रिफंड कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसी कोर्सेज में हम लोग इनरोल करते हैं जहाँ पे रिफंड पॉलिसीज होता है। तो ओके, तो उसका ओवरऑल मतलब रहता है कि हम लोग किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को कंसिडर कर पहले, और लोग चाहते हैं कि उसको कोई क्लाइंट पहले कंसिडर करके देखे कि उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज में क्या बेस्ट है, कैसे वो उनके प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, राइट। उसके बाद आती है कन्वर्जन। कंसिडरेशन के बाद कन्वर्जन का मतलब है कि लोगों ने उसको खरीद लिया है, क्योंकि आपने ट्राई करवाया, उनको अच्छा लगा, लोगों ने उसको कंसिडरेशन करने के बाद, चेक करने के बाद, टेस्ट करने के बाद उसको खरीद लिया है। ओके, खरीदने के बाद क्या होता है कि आपका जो कन्वर्जन का जो स्टाइल है कि आपको ये यकीन दिलाना पड़ेगा कि जो लोग खरीद रहे हैं वो बहुत ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी में है, बहुत सारा अच्छे रेट में मिला है, बहुत बेस्ट रेट में मिला है, क्वालिटी बहुत अच्छा है, और आप एक ट्रस्ट फैक्टर वहाँ से गेन करेंगे कि आप इसको यूज़ कीजिए। आपने ख़रीदा है तो जैसा हम लोगों ने आपको प्रॉमिस किया है कि हम लोग डिलीवर करेंगे, जैसा हमने पहले एडवर्टाइजमेंट किया था कि ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, तो वैसा ही वो प्रोडक्ट होना चाहिए, राइट। सो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप एक लॉयल्टी गेन करें, राइट। सो कन्वर्जन में बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है कि आप जो आपका जो सर्विस हो वो भी बहुत अच्छा होना चाहिए। वो किसको कहते हैं, कस्टमर केयर सपोर्ट, कि अगर आपका कोई प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहा है, ख़रीदा है कंसिडरेशन करने के बाद, तो आप एक अच्छे से अच्छा उनको कस्टमर केयर सपोर्ट करें, उनको सर्विस करें, चाहे वो ईमेल पे हो, चाहे वो फ़ोन पे हो। तो जितना बेस्ट से बेस्ट अगर आप उनको सपोर्ट करेंगे तो उनको अच्छा फील होगा। ओके, उसके बाद आती है लॉयल्टी। तो लॉयल्टी में क्या है कि एक बार हमने ब्रांड अवेयरनेस हो गया, कंसिडरेशन हो गया, कन्वर्जन हो गया, फिर ब्रांड लॉयल्टी होती है कि मैंने इस प्रोडक्ट को यूज़ किया, अब मुझे ट्रस्ट हो गया इस ब्रांड पे, इस सर्विस प्रोवाइडर पे, सो मैं एक बार फिर से इनसे खरीदूंगा या इनका सर्विस यूज करूंगा। तो उसके लॉयल्टी कहते हैं कि मैं इस प्रोडक्ट पे ट्रस्ट कर सकता हूँ, राइट फ्रेंड्स। सो अगर आपका क्वालिटी बहुत अच्छा होगा तो कोई क्यों नहीं ट्रस्ट करेगा आपके प्रोडक्ट एंड सर्विसेज पे, अगर आप अच्छे से सर्विस भी डिलीवर करते हैं तो। फिर बात आती है एडवोकेसी की। एडवोकेसी में क्या होता है कि लोग आपके प्रोडक्ट को रेफर करने लगते हैं। ओके, सो अगर आपको लगता है कि आपके बहुत सारे क्लाइंट हो गए हैं, बहुत सारे आपके
ऑडियंस हो गए हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके सर्विस को यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहे हैं। सो आप क्या कर सकते हैं उसके बाद आप रेफरल स्टार्ट कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को बोल सकते हैं कि आप इसको रेफ़र करिए दूसरों को। आप टेस्टिमोनियल ले सकते हैं, आप रिव्यू ले सकते हैं। ओके, सो उन रिव्यू को यूज़ करके आप अगेन अपने प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को सेल कर सकते हैं, राइट। क्योंकि रिव्यू बहुत यूज़फुल है किसी भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए। अगर मैं एक न्यू क्लाइंट हूँ या मैं एक न्यू कस्टमर हूँ, तो मैं आपका प्रोडक्ट एंड सर्विसेज क्यों लूँगा? ओके, तो अगर मेरे पास टेस्टिमोनियल्स होंगे, मेरे पास रिव्यूज़ होंगे, तो मैं ईजिली उन लोगों को ये ट्रस्ट दिला सकता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों को ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ करने के लिए दिया है। वो लोग मेरे इतने सारे कस्टमर बेस है जो मेरा प्रोडक्ट एंड सर्विसेज यूज़ कर रहे हैं, आप भी इसको यूज़ करिए, राइट। तो फर्स्ट फेज़ मैंने आपको बताया कि आप एक ब्रांड पहले स्टार्ट करें, ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से, जहाँ पे आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ बताए कि आपका ब्रांड क्या है, वहाँ पे आप सेल्स नहीं करें। सेकंड है कंसिडरेशन के लिए आप एडवर्टाइजमेंट करें, जहाँ पे आप फर्स्ट फेज कंप्लीट होने के बाद कंसिडरेशन, जहाँ पे आप एक अपने बारे में एक सेकंड स्टेप की बात कीजिए कि आप एक हाई क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहे हैं, एक अच्छा ऑफर दे रहे हैं आप, राइट। सो जहाँ से लोग आपके प्रोडक्ट को कंसीडर करें। थर्ड है कन्वर्जन में लोगों ने आपका प्रोडक्ट को ले लिया, आपकी सर्विसेज को ले लिया, वो लोग यूज़ कर पा रहे हैं। सो आप एक अच्छा से अच्छा उनको सपोर्ट कीजिए, उसको कस्टमर सपोर्ट जिसे कहते हैं, अच्छा सा सर्विस दीजिए ड्यूरिंग जो प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं, राइट। उसके बाद आता है लॉयल्टी, फिर आप उनसे ट्रस्ट गेन की बात कीजिए, फिर उनको आप कंटिन्यू पिच कीजिए, आप जाने उनके क्या कहते हैं, उनके कैसे यूज़ किया उन लोगों ने, उनका क्या फीडबैक है उस प्रोडक्ट के ऊपर, राइट। फिर आप उनसे टेस्टिमोनियल या रिव्यू ले सकते हैं, राइट। सो इसको हम लोग ओवरऑल कहते हैं मार्केटिंग फनल। ओके, सो मार्केटिंग फनल में हमेशा याद रखिए कि हम लोग पहले ब्रांड अवेयरनेस करेंगे, उसके बाद हम लोग सेल्स की बात करेंगे। तो वैसे ही हम लोग किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पहला जो एडवर्टाइजमेंट, अगर आप न्यू है, आपका कोई आपको नहीं जानता, तो सबसे पहले आप ब्रांड अवेयरनेस कैंपेन से स्टार्ट कीजिए। उसके बाद आप लीड जनरेशन कीजिए, उसके बाद आप अदर्स मीडियम यूज कर सकते हैं अपने क्लाइंट को अपने पास लाने के लिए, राइट। अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग डिफरेंट मीडियम भी यूज कर सकते हैं एडवर्टाइजमेंट में किसी को इम्प्रेस करने के लिए। ओके, तो इसको हम लोग कहते हैं AIDA। ओके, AIDA के फुल फॉर्म है अटेंशन ग्रैब करना, फिर बात आती है इंटरेस्ट ग्रैब करना, फिर डिजायर, फिर एक्शन। ओके, सो ये जो 4 मीडियम है, 4 ये जो आइडा का फुल फॉर्म है, इसके तरह से ही आप इसको ही यूज करके किसी भी एडवर्टाइजमेंट में आप एक क्रिएट कर सकते हैं ब्रांड अवेयरनेस, आप क्रिएट कर सकते हैं इंटरेस्ट, आप क्रिएट कर सकते हैं डिजायर, और आप फिर उसको एक सेल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट फ्रेंड्स। सो अटेंशन बहुत जरूरी है। तो अटेंशन आपको कैसे मिलेगा? तो अटेंशन मिलेगा कि आप जो आपका हेडलाइन होना चाहिए किसी भी एडवर्टाइजमेंट का, वो ऐसा होना चाहिए कि वो अटेंशन ग्रैब करे, राइट। सो आप वाई से स्टार्ट कर सकते हैं, आप किसी के पेन पॉइंट से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, सो वो एक क्वेश्चनियर हो सकता है कि आप कोई क्वेश्चनियर वहाँ पे डालें, सो ईजिली लोग उस हेडलाइन से कनेक्ट कर सकें और अटेंशन ग्रैब कर सकें, राइट। सो सेकंड चीज़ है इंटरेस्ट में है कि आप जस्टिफाई कर सकते हैं किसी भी प्रॉब्लम को, ओके, कि प्रॉब्लम उनको प्रॉब्लम क्या है, राइट। उसको ईजिली आप उसको डिटेलिंग में बता सकते हैं। उसके बाद डिज़ायर में क्या आता है कि डिज़ायर में आप एक अच्छा सा उनको ऑफर दे सकते हैं कि आपका ये प्रॉब्लम है, ओके, ये मेरा सॉल्यूशन है, ये मेरा फिर ऑफर है कि इसको मैं एक अच्छा सा ऑफर दे रहा हूँ आपको ये प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बाय करने के लिए, राइट। उसके बाद एक्शन, फिर आप उनको बोल सकते हैं कि अगर आप जल्दी से एक्शन लेंगे तो आपका जो ये प्राइस है ये 50% में मैं आपको दे दूंगा। ओके, सो वहाँ से एक आप एक्शन आप ले सकते हैं, जहाँ पे वहाँ से आपका जो प्रोस्पेक्ट है वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाएगा, राइट। सो ये 4 चीज़ें आप हमेशा ध्यान रखिएगा किसी भी एडवर्टाइजमेंट को क्रिएट करने के लिए। फर्स्ट लाइन जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका अटेंशन, कोई ऐसा हेडलाइन लिखिए जहाँ से लोगों को अटेंशन ग्रैब हो। सेकंड, इंटरेस्ट, कुछ ऐसा लिखिए कि लोग इंटरेस्ट ले उसको पढ़ने के लिए एडवर्टाइजमेंट को। फिर है डिज़ायर, कि आप क्या ऐसा प्रोडक्ट सर्विसेज उनको ऑफर कर रहे हैं कि उनको डिज़ायर हो कि हाँ एक बार यूज़ करते हैं। उसके बाद एक्शन, वो एक्शन क्यों लेंगे? वो एक्शन लेंगे किसी भी ऑफर को देख के, किसी भी अच्छा सा
अगर आप ऑफ़र देंगे उनको जिनको वो मना नहीं कर सकते हैं, आप एक वहाँ पे टाइम पीरियड वो कर सकते हैं कि आप विद इन 24 आवर्स अगर आप ऑर्डर करेंगे तो आपको इतना % डिस्काउंट मिलेगा, राइट फ्रेंड्स। तो यहाँ से हम लोग आते हैं, अब हम लोग बात करेंगे कि कैसे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट में। तो नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग कैसे, किस ऑब्जेक्टिव से हम लोग ऐड क्रिएट करेंगे और वहाँ पे हम लोग कैसे टारगेट करेंगे और क्या ऐड कॉपी होगी हमारी, राइट फ्रेंड्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।